और ये साल्वेजिंग जब हम करेंगे लॉन्ग वॉल फेस इक्विपमेंट मींस रिमूविंग एंड रिकवरिंग द मशीनरी फ्रॉम द लॉन्ग वॉल पैनल आफ्टर द कोल एक्सट्रैक्शन इज कंप्लीट। सपोज हम लोग जो कोल एक्सट्रैक्शन करेंगे, कोल एक्सट्रैक्शन करने के लिए कोई आदमी लेके हथौड़ा मार के नहीं निकालेगा, कुछ कुछ मशीनरी भी हम लोग जरूरत पड़ता है, हेवी मशीनरी। तो पहले जब हम आ, कोल का एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो गया तो हम वो इक्विपमेंट को भी रिकवरी करना है ना। तो उसको दिस प्रोसेस को इसको बोलते हैं साल्वेजिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। द ऑपरेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लॉन्ग वेल इक्विपमेंट इज वेरी कॉस्टली। जो लॉन्ग वेल इक्विपमेंट है ना, जो फेस इक्विपमेंट है, इज वेरी कॉस्टली एंड मस्ट बी रीयूज इन द नेक्स्ट पैनल, ठीक है। नेक्स्ट जगह में नेक्स्ट दिस इज पैनल हम इसको बोलते हैं, ये पैनल हो गया, निकाल के इधर साइड हम लोग आएंगे। तो ये भी वही भी इक्विपमेंट को हम लोग खुद आएंगे यूज करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो तो फिर लगेंगे ना। दिस आल्सो कॉल्ड फेस इक्विपमेंट, ठीक है। इतना फेस इक्विपमेंट है, इधर इधर पैनल में खत्म हो गया, एक्सट्रैक्शन हम लोग को निकाल दिया, तो ये पैनल में हम लोग यूज करेंगे। तो उसको भी रीयूज, ये नहीं जो हम लोग इतना करोड़पति नहीं है जो वो खत्म हो गया वो उसमें यहाँ पे छोड़ के आ जाए, नहीं नहीं आ सकता है ना। देर इज नो नीड टू लेफ्ट दी एनी लॉन्ग वॉल फेस मशीन इक्विपमेंट्स, हम लोग छोड़ नहीं पाएंगे ना। तो दैट द प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड साल्वेजिंग प्रोसेस, ठीक है, क्लियर हो गया। तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द साल्वेजिंग, ठीक है। नंबर टू क्या है ना, ये साल्वेजिंग का जो प्रोसेस है उसका मेन एम क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव आर टू रिकवर एक्सपेंसिव लॉन्ग वॉल इक्विपमेंट सेफली। हम लोग क्या, दिस इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव माइंडेड, ठीक है। ऑल आर द इक्विपमेंट है ना, दिस इज आल्सो कॉल्ड योर सोवर मशीन है, ठीक है। और कुछ फॉर एग्जांपल दिस इज आल्सो कॉल्ड कन्वेयर बेल्ट है, क्रशर यूनिटी है, ठीक है। और कोल कटिंग मशीन है, कोल कटिंग मशीन, ये सारे चीज हम लोग इज वेरी वेरी कॉस्टली, ठीक है। तो इसको इज एक्सपेंसिव टूल को, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट को हम लोग क्या निकालना है, नंबर वन, ठीक है। नंबर टू क्या है, टू ट्रांसपोर्ट द इक्विपमेंट इनटू न्यू पैनल फॉर द इंस्टॉलेशन। हम लोग क्या करेंगे, उसको निकाल के दूसरी पैनल में हम लोग सेट करके फिर खुदाई शुरू करेंगे, ये दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या, टू अवॉइड डैमेज टू मशीनरी एंड इंश्योर वर्क सेफल, ठीक है। तो अवॉइड डैमेज टू मशीनरी, हम लोग क्या है, हम लोग जैसे मन को सपोज हम लोग उसको छोड़ के आ जाएंगे, कुछ डैमेज होने का चांस भी ज्यादा है। रूफ सपोज कोई रूफ ढल गया, रूफ फॉल हो गया, तो इक्विपमेंट भी खत्म हो सकता है, इक्विपमेंट जाम हो सकता है, नहीं आ सकता। तो इतना सारे कॉस्टली मशीन रह जाएगा, नहीं तो डैमेज हो गया। तो उसको बचाने के लिए हमको निहाती सैल्वेजिंग बा उसको निकालना जरूरी है, ठीक है, क्लियर हो गया। एंड फोर्थ पॉइंट, टू प्रिपेयर द मेन फॉर द नेक्स्ट लॉन्ग वॉल पैनल ऑपरेशन, ये तो हमको जरूरी है। अरे हम लोग ने एक पैनल में निकाल के दूसरे पैनल हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे। सो दिस इज मेन काम, मेन मेन मोटिव। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड सैल्वेज। सैल्वेजिंग मतलब क्या है, तो अंदर का जो इक्विपमेंट हम लोग को लेके गए हैं उसको निकालना है, इसको बोलते हैं सैल्वेजिंग प्रोसेस, ठीक है। तो मेन इक्विपमेंट टू बी सैल्वेज वन इज आल्सो कॉल्ड पावर रूफ सपोर्ट, बा हम लोग पावर रूफ सपोर्ट बा सील्स, आर्म फेस कन्वेयर, कन्वेयर बेल्ट, आर्म फेस कन्वेयर, जो कन्वेयर जो कोल को एक्सट्रैक्शन करने के लिए हेल्प करता है। बीम स्टेज लोडर, बीएसएल, एएफसी होगा कि बीएसएल होगा। क्रशर यूनिटी, हम लोग क्रशर यूनिटी भी अंदर रखेंगे। सीआर और द कोल कटिंग मशीन, उसको भी हम लोग निकालेंगे। इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड हाइड्रोलिक पाइपलाइन, इलेक्ट्रिकल केबलों का हाइड्रोलिक पाइपलाइन, उस सारे को ऑल आर द इक्विपमेंट हमको निकालना है। दिस कंपोनेंट फॉर्म द कंप्लीट लॉन्ग वेल प्रोडक्शन सिस्टम, ये सारे लॉन्ग वेल प्रोडक्शन सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एएफसी, एएफसी हम लोग यूज करते हैं। बीएसएल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्रशर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। सीसीएम, दिस इज आल्सो कोल कटर क्रशर कटिंग मशीन, कोल कटिंग मशीन हम लोग यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल केबल यूज कर, सारे क्या, सारे इक्विपमेंट को हम लोग, केबल्स आर वेरी कॉस्टली, तो हमको ये सारे इक्विपमेंट को हमको निकालना है, ठीक है। और तो ये निकालने के लिए हमको प्रिपरेटरी वर्क बिफोर सर हम लोग को, हम आज ही हमारा ड्यूटी है साल्वेजिंग प्रोसेस। ये साल्वेजिंग प्रोसेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेटरी वर्क हम लोग करना है, तो बैठ कर प्लानिंग करना है, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द साल्वेजिंग ऑपरेशन सेवरल प्रिपरेशन आर रिक्वायर्ड, सेवरल बहुत सारी चीजें। प्रथम पहला काम क्या है, तो कंप्लीशन ऑफ द कोल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द पैनल। सपोज एक पैनल है, इसमें हम लोग इतना 2 से 4 टन का कोल है, मन का सपोज 100 टन का कोल है, ये पैनल छोटा पैनल है, ठीक है, क्लियर हो गया। जब ये पैनल खत्म, एक्सट्रैक्शन खत्म हो जाएगा ये पैनल में, तब जाके हम लोग सारे इक्विपमेंट निकाल के दूसरी पैनल में हम लोग डालेंगे, क्लियर हो गया, अभी समझ में आया। तो जब कंप्लीट कोल एक्सट्रैक्शन खत्म हो जाएगा पर्टिकुलर एरिया के अंदर,
उसके बाद हम लोग साल्वेजिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। नंबर टू इज आल्सो कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ द salvaging चैम्बर और द रिकवर रूम। ठीक है, रिकवर रूम डेवलपमेंट करने के लिए हम इसको हेल्प करते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल रूफ सपोर्ट फॉर द सेफ्टी, यस, कहाँ पे कुछ हो गया तो हम लोग एडिशनल रूफ उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग रखेंगे। अरेंजमेंट ऑफ द लिफ्टिंग डिवाइस, विंचेस हम लोग कैसे निकालेंगे ना, लिफ्टिंग डिवाइस, लिफ्टिंग का डिवाइस होना चाहिए, विंचेस होगा, ट्रांसपोर्टर सिस्टम होगा, केली यूज करेंगे, KELLEY, केली कुछ भी यूज करके हम लोग क्या करेंगे ना उसका अंदर, और वो कोई दिस इज आल्सो को पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे, पावर सप्लाई को सब डिस्कनेक्ट करेंगे, है ना, हाइड्रो लाइन, पावर सप्लाई और द कंट्रोल सिस्टम सबको डिस्कनेक्ट करके पूरा डिस्मेंटल करके रखेंगे। उसके बाद साल्वेजिंग प्रोसेस शुरू होगा। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमको सारे इक्विपमेंट को डिस्कनेक्ट कर देगा, करना पड़ेगा, सो दैट द प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड साल्वेजिंग प्रोसेस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं बेसिक साल्वेजिंग प्रोसीजर क्या, हम लोग प्रोसीजर कैसे करेंगे। वन इज कद स्टॉप द लॉन्ग वाल ऑपरेशन आफ्टर द पेनल कंप्रेशन। ठीक है, पहले जो काम करेंगे दिस इज AFC को हम लोग निकालेंगे। तो AFC को सारे प्रथम पावर सप्लाई डिस्कनेक्टिंग पूरा निकाल के हम लोग रेडी करके रखेंगे। रिमूव शेयर मशीन फ्रॉम द शेप, शेयर मशीन को रिमूव करेंगे। डिसमेंटल द AFC आर्म्ड फोर्स कन्वर्टर, उसको भी डिसमेंटल करके रखेंगे। रिमूव द स्टेज लैडर, अधि क्रशर, क्रशर होगा कि लैडर होगा, ठीक है, कि स्काफ फोल्डिंग होगा। स्काफ फोल्डिंग मतलब दिस इज स्काफ फोल्डिंग, समझ में, स्काफ फोल्डिंग मतलब बेंच बेंच है ना, इसके ऊपर बैठ के भी, इसके ऊपर खड़े होके भी हम लोग कोल को काट सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली सिक्वेंशियली विथ द पावर रूफ सपोर्ट वन बाय वन, वन ये रूफ सपोर्ट हटाओगे वन बाय वन बाय दी चीफ चीफ कोऑर्डिनेट बाय चीफ सुपरवाइजिंग बाय माइनिंग सीडर। माइनिंग सीडर का ऊपर उपस्थिति में माइनिंग सीडर का दिस इज ऑल्सो अंडर गाइडेंस में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और द ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट थ्रू द गेट रोड टू द सरफेस और द नेक्स्ट पैनल। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल के गेट तक लेके आएंगे, फिर उधर से हम लोग लेंगे दूसरी पैनल में हम लोग डालेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिस इज ऑल्सो बेसिक प्रोसेस सैल्वेजिंग प्रोसेस। ठीक है, and one is also called different method. What is the salvaging method? Salvaging method can be naturally दो common method हम लोग यूज करते हैं। One is also called retreat method. One is also called a retreat method. And second is also called a salvage chamber method. One is also called retreat method. And second is also called salvage chamber method. ठीक है, retreat method क्या है? Equipment is removed from the tailgate side while the face retreat. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इक्विपमेंट को ऐसे निकालेंगे जो कि टेल गेट साइड, सपोज इसका फेस इधर है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये टेल साइड को निकालेंगे जहां कि ये आराम से आ सकता है। ठीक है, होगा दिस फेस रेटेड, दिस रीटेड मेथड। सेकंड इज आल्सो कॉल्ड सॉल्वेज चैम्बर मेथड। इक्विपमेंट इज डिसमेंटल इन ए स्पेशली डिप्लॉय रिकवरी रूम। ठीक है, हमको जो निकलना है, ये जो चीज हम निकालेंगे तुरंत वो चीज दूसरी चरण में लग सकता है, इसको बोलते हैं साल्वेज चैम्बर मेथड। ठीक है, एंड फर्स्ट इज आल्सो कॉल्ड रीटेड मेथड। रीटेड मतलब टेल रेस साइड बा टेल गेट साइड में हम लोग उसको उठा के दूसरी साइड में ऐसे लगाएंगे जो आराम से लग सकता है, वो सब दिमाग में रख के हमको करना पड़ेगा। ठीक है, एंड दिस दो ऐसे प्रोसीजर क्या है, द salvaging is done after completion of the coal extraction in the panel using long wall mining। हम लोग को अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे वो कैसे करते हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट हम लेंगे, इक्विपमेंट लेने के बाद वो इक्विपमेंट को हम लोग कैसे साल्वेजिंग करते हैं। ठीक है, पहले हम चलते हैं दिस इज आल्सो कोल कटिंग मशीन। कोल कटिंग मशीन को हम कैसे रिमूवल करेंगे, रिमूवल ऑफ दिस शेयर और दिस आर कोल कटिंग मशीन। ये कोल कटिंग मशीन को हम पहले पहले कैसे रिमूव करेंगे, तो फर्स्ट इज मूव दिस शेयर टू द गेट एंड ऑफ द फेस। गेट एंड ऑफ द फेस, सपोज शेयर को, सपोज ये हमारा पैनल है और ये दूसरी पैनल है, हमारे ये पैनल का काम खत्म हो गया है, इधर जो इक्विपमेंट हम निकल के क्या है इधर लगाएंगे और इधर ये काटना शुरू करेगा। जब हम ऐसे निकालेंगे उसको, जो कि इसका फेस इधर रहेगा और टेल इधर रहेगा, जो कि आराम से वो काट सकता है, ये क्रॉस करके आगे बढ़ सकता है। ठीक है, डिस्कनेक्ट इलेक्ट्रिक केबल वाटर सप्लाई और डिस्कनेक्ट कर देंगे, करना पड़ेगा। और लिफ्ट दिस शेयर यूजिंग चेन ब्लॉक और हाइड्रोलिफ्टिंग, ये चेन ब्लॉक लगा के हाइड्रोलिक लिफ्टिंग सिस्टम डिवाइस लगा के, ठीक है, बा विंच विंच डिफरेंट डिफरेंट विंच, एयर विंच, डिफरेंट डिफरेंट एयर विंच हैविंग डिफरेंट कैपेसिटी, हैविंग
डिफरेंट कैपेसिटी 1 टन होगा कि 3 टन होगा, डिफरेंट कैपेसिटी 5 टन होगा, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी का विंच विंच यूज करके भी हम लोग को निकाल सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। तो ट्रांसफर थ्रो गेट रो टू द सरफेस, नेक्स्ट वन गेट रो टू फेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेट रोड ऑफ दी फेस, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, दिस शेयर यूज रिमूव फास्ट बिकॉज इट मूव्स अलोंग विद द कन्वेयर, ये शेयर को पहले रिमूव करना, दिस शेयर में रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद कन्वेयर कन्वेयर बेल्ट व कन्वेयर हम लोग को निकालना पड़ेगा। वो कन्वेयर क्या है, हम तो खुदाई कर रहे हैं, तो खुदाई करने के बाद नीचे से ऊपर लेके आएगा ना कोल, है ना, उसके लिए कन्वेयर बेल्ट जरूरत है। वो पहले शेयर निकालने के बाद हम लोग कन्वेयर बेल्ट निकालेंगे। ठीक है, तो नंबर 2 इज आल्सो कॉल्ड डिसमेंटलिंग एएफसी, हम लोग एएफसी को कैसे रिमूव करेंगे। पहला क्या है ना, पावर को आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट दी पावर, रिमूव चेन असेंबली फाइटर बार, चेन असेंबली और फाइटर बार को भी रिमूव करेंगे। उसके बाद एएफसी का जो प्लांट है बा एएफसी का जो पेन है, सिलेक्शन जो बाय सिलेक्शन करते हैं उसको भी थोड़ा थोड़ा सपोज हैवी लगेगा तो हमको आप उसको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करके उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, पुल सेक्शन यूजिंग विंच और विंच, एयर विंच होगा तो हाइड्रोलिक सिस्टम भी हम लोग यूज करके हम उसको निकालेंगे। ट्रांसपोर्ट इज सेक्शन टू बी गेट रोड, ठीक है, पहले हम लोग गेट रोड तक जाएंगे फिर फेस करके हम उसको लगाएंगे। ठीक है, सिमिलरली सपोज स्टेज लोडर होगा कि हम लोग क्रशर यूज करेंगे, स्टेज लोडर होगा कि हम लोग क्रशर हम लोग निकालेंगे, स्केवेजिंग करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई पहले सप्लाई ऑफ करेंगे, उसके बाद क्रशर यूनिट को स्टोरेज लोडर तक लेके जाएंगे, फिर बेल्ट और चेन असेंबली को रिमूव करेंगे, फिर हम लोग विंच के जरिए में हम लोग को नीचे से ऊपर लेके आएंगे। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड लोडेड और द क्रशर। ठीक है, सिमिलरली सील को हम लोग निकालने के लिए पावर रूफ सपोर्ट बा जितना सील है, दिस इज मोस्ट क्रिटिकल स्टेज। ठीक है, तो विथ ऑफ द पावर रूफ सपोर्ट को हमको निकालना है। पावर रूफ सपोर्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज इसको तो परमानेंट निकाल लेंगे, उसके लिए कौन टेम्पोररी पहले लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इंस्टॉल टेम्पोररी सपोर्ट बिहाइंड द सील, सिर के पीछे टेम्पोररी सपोर्ट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग विथड्रॉ करेंगे। ठीक है, रिलीज हाइड्रोलिक प्रेशर फ्रॉम द सील एंड लोअर द कैनोपी केयरफुली, पुट द सील यूज इन द हाइड्रोलिक पुलिंग सिस्टम बा एयर विंच हम लोग यूज करके लेके आ सकते हैं, और मूव टू द गेट ट्रैकर एंड ट्रांसपोर्ट यू, सील्स आर रिमूव्ड बाय वन फ्रॉम द फेल गेट साइड टुवर्ड द मेन गेट। ठीक है, फेल गेट साइड से टू द मेन गेट साइड तक हमको वन बाय वन रिमूव करते करते हमको जाना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली सब ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट है, ट्रांसफर इक्विपमेंट क्या है, सपोज हाइड्रोलिक सिस्टम है, माइन कार और दी स्लेजेस है, बैटरी होगा, बैटरी लोकोमोटिव आइटम होगा। तो फाइनली इक्विपमेंट इज इधर सेंड टू द सरफेस फॉर मेंटेनेंस और द इंस्टॉल दी नेक्स्ट लॉन्ग, हमको इंस्टॉलेशन में भेज देना है। सपोज कोई बैटरी खराब हो गया तो भेज देना है, नहीं तो हम उसको ऐसे करेंगे, उसको रीयूज भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। दिस साल्वेज जो प्रोसेस है बा मेथड है, दिस इज इट मेंटेन द सीक्वेंस। ठीक है, दिस साल्वेज सीक्वेंस जनरली फॉलो द ऑर्डर, वन इज आल्सो को शेयर हम निकालेंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे एएफसी, फिर उसके बाद निकालेंगे लाडर, फिर उसके बाद निकालेंगे क्रॉसर, फिर उसके बाद निकालेंगे पावर रूफ सपोर्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसे ही हम लोग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करके जाएंगे। ठीक है, तो इंश्योर सेफ रिकवरी ऑफ द एक्सपेंसिव लॉन्ग होल मशीनरी एंड प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट माइनिंग पैनल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसे निकालेंगे जो चीज जो उसको निकाल के नेक्स्ट पैनल में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दिस मैनर हम लोग क्या करेंगे ना, कोई भी प्रिलिमिनरी कोई भी चीज को हम स्लैवेजिंग कर सकते हैं। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रिलिमिनरी आइडिया हाउ टू स्लैवेजिंग द ऑल द इक्विपमेंट फ्रॉम द अंडरग्राउंड माइनिंग। ठीक है, सो